सर्वे भितु सर्वा भितु जीवन भितु मृत्यु भितु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू मैं कुछ नहीं जीवन तू मैं कुछ। तो 3 घंटे अप्रॉक्स हमको सोनप्रयाग पहुंचने में लग जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और प्रियांशु के साथ में। तो भाई ये था होम स्टे और अब निकलने की तैयारी। सोनप्रयाग ना, उसके बाद आएगा सीतापुर, उसके बाद सोनप्रयाग और उसके बाद गौरीकुंड और वहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट है। 18 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी और ये सब लोग सामान ऊपर केदार की तरफ जाता हुआ। गाड़ी की पार्किंग हमने यहाँ पे लगा दी है, सही स्पॉट मिल गया है। तो भाई ट्रैक के लिए हमने कुछ लिए हैं नारंगी और यहाँ पे बाबा लोगों का आश्रम, उमापति महादेव मंदिर। जितना भी खच्चरों में सामान लोड हो रहा है सारा ऊपर जाएगा। ले और मैं आसमान में खच्चरों के बीच, बादलों के बीच नहीं, खच्चरों के बीच। जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर। 2 CCTV कैमरास लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। छोटे छोटे इस टाइप के शेल्टर मिल जाएंगे। जब बारिश वारिश आती है तो आप इसके नीचे स्टे कर सकते हैं। तो पानी की आपको केदारनाथ रूट पे कहीं कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप पहाड़ी हैं तो आपको पता है कि ये पानी अमृत से कम नहीं है। जगह जगह पे ऐसी छोटी टुंटियाँ लगी हुई हैं, नेचुरल पानी के स्रोत हैं। तो ट्रैक पे चलने के लिए यह है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, मनोबल मजबूत रखें अपना। मेरा भी पहला टाइम है ये, इतनी लंबा ट्रैक मैं करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे आगे देखते हैं, आगे चढ़ाई काफ़ी हार्ड होने वाली है। कुछ किलोमीटर की दूरी पे आगे आते हुए यहाँ पे है, तो यहाँ पे है भैरव मंदिर। स्टिंग से एनर्जी बूस्ट मिलेगा और रास्ता कटेगा हमारा। 1 किलोमीटर स्टोन, भीमली 15 किलोमीटर लिखा हुआ, लेकिन इन फिगर्स पर आप विश्वास न करें, ये पुराने हो सकते हैं। बाकी ये भाई लोग मेहनत करते हुए इतना हैवी सामान इतने दुर्गम पहाड़ में ले जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि खुद को ही पैदल चल के ले जाना वहाँ बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। एकदम से चेंज हो चुका है केदार घाटी का मौसम। तो ऊपर साइड में बारिश आ रही हुई कहीं पे। आई होप के रास्ते में बारिश ना आए, क्योंकि हमने रेन कोट वगैरह भी नहीं ले रखे हैं। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ में मिल करके फिर से अलकनंदा बनाती है। आपदा के टाइम पे रामबाड़ा का पूरा एरिया बह गया था। बाकी ये नया पुल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल के लिए छोटा वाला पुल है जाने के लिए, कुछ टाइम बाद ये पक्का पुल बन जाएगा बड़ा वाला। तो अभी हम लोग कर रहे हैं रामबाड़ा क्रॉस। तो मेन असली चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। नीचे देख सकते हैं बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू हो रही है यहाँ से। तो 2013 की आपदा में यहाँ पे पूरा रामबाड़ा क्षेत्र पूरा तबाह हो गया था। तो 2013 वाला रास्ता वो है, उससे पहले वाला। तो जब आपदा आई थी तो पूरा रास्ता दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। यही होती है असली तपस्या। जल लेकर के आए हैं यहाँ शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। चाय पीने के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए लिंचोली की तरफ, और हमारे सामने ग्लेशियर। तो ये रहा ग्लेशियर, ऊपर से बढ़िया सा झरना। कुछ लोग यहाँ पे घोड़े में जाते हुए से पैदल ही जो सबसे कठिन वाली चढ़ाई है रामबाड़ा से लिंचोली तक के, वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। पीछे मेरे 2 दोस्त लोग आ रहे हैं, तो मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे जो कठिन वाला पड़ाव है वो ऑलमोस्ट पार हो चुका है। देखते हैं आगे। तो कुछ लोग घोड़े में जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग। तो पैदल जर्नी का जो मज़ा है वो ऐसे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पूरा ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बीच में से रास्ता ये आप देख सकते हैं। लग रहा चट्टान जैसे होगा, ये हार्ड बर्फ होती है, पूरा ग्लेशियर वाला चट्टान। तो इसके बीच में सीजन के टाइम पर रास्ता खोलने के लिए यहाँ पे बीच में से सफाई कर दी जाती है। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लिंचोली। नीचे आप देख सकते हैं पूरी कैंप साइड है। बाकी कुछ बीच बीच में दुकान वगैरह भी हैं। और यहाँ से केदारनाथ 5 किलोमीटर की दूरी पे। और भाई ये रहा केदारनाथ में ट्रैक्टर, जिनके थ्रू यहाँ पे हैवी मशीनरी वगैरह लाई जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए, ये सब हो गया। बहुत ही भारी इक्विपमेंट सामान जो रहता है वो इनके थ्रू लाया जाता है, क्योंकि बड़ा सामान ह्यूमन बींग्स के द्वारा लाना पॉसिबल है नहीं, तो इन ट्रैक्टरों के द्वारा सामान लाया जाता है। तो मौसम करवट बदलता हुआ, बारिश की थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हमें महसूस होती हुई, क्योंकि केदार घाटी है तो ऐसे जो ये हिमालयन रेंज होती है, जो यहाँ पे मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। तो ये रहा ग्लेशियर पूरा वैली के थ्रू, और वो रही चढ़ाई वहाँ से ऊपर। और मंदिर इस पहाड़ के मतलब पीछे ही है, जस्ट समझो। एक बहुत ही बढ़िया
चीज़ लिखी हुई मिली है, अपने पैरों से ही यात्रा कर पुण्य फल प्राप्त करें, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। जय श्री केदार। तो अभी हम मंदिर से मात्र 600-700 मीटर की डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर में मान के चल लो राउंड फिगर में, तो यहाँ से हमको मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दर्शन हो चुके हैं केदारनाथ के। बाकी पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद कैंप में आएंगे हम लोग। और ये रहा केदारनाथ का हेलीपैड, जहाँ पे हेली सर्विसेज डिफरेंट कंपनीज द्वारा यहाँ पे हेली सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और तो वहाँ पे SBI का बोर्ड लगा हुआ है। SBI की एक केदारनाथ वाली ब्रांच है। आपको कैश वगैरह विड्रॉल करना है तो आपको वो फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन काफ़ी, क्या आपके हिसाब से यहाँ पे इतना हैवी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए? 2013 की आपदा के बाद से गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल बड़े बड़े होटल्स वगैरह बन रहे हैं, जिससे कि मतलब पहाड़ों के साथ में बिल्कुल छेड़खानी की जा रही है। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, भगवान केदार का मंदिर ठीक हमारे सामने। तो भाई ये रही भीमशिला, केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे, जो आपदा के टाइम पे एक बहुत बड़ा पत्थर आया था जिसने मंदिर को बहने से बचाया था। और आपदा आई थी इस तरफ से, यहाँ पर कहीं चोराबाड़ी लेक है, वहाँ क्लाउड बस्ट हुआ और पूरा पानी एक साथ में इधर के लिए फ्लो हुआ। तो भाई वो रहा भैरवनाथ का मंदिर, वहाँ पे वो है ट्रैक। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। और ये आपदा के टाइम के निशान आप देख सकते हैं, उधर से और इधर से पानी आया था। और वो रहा मंदिर। बाकी होटल्स वगैरह आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ केदार घाटी में। बाकी मंदिर रहा सामने। तो ये रहा भैरवनाथ का मंदिर और ये रहा गेट, और पीछे पूरा केदारनाथ का व्यू, और मंदिर के दर्शन यहाँ से भी होते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, जहाँ अभी बर्फबारी हो रही है। भाई भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे, वहाँ पे क्योंकि शंकराचार्य जी की मूर्ति है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शंकराचार्य जी की समाधि के मंदिर के पीछे है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये रही आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति। तो भाई मौसम हो रखा है काफ़ी सुहाना, लोग अपने टेंट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, इधर इधर ऊपर भी बर्फबारी हो रही है। बाकी मंदिर है इस तरफ लोकेशन, और यहाँ पे टेंट्स ही टेंट्स आपको दिखाई देंगे। बाकी एक जगह एक खाली है पिछली वाली, और एक इसके पीछे, तो यहाँ पे हम लोग टेंट लगा रहे हैं। हेलो जय श्री राम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। तो भाई सामने पहाड़ और सुनहरी धूप हिमालय की बर्फीली चोटियों पे। और अभी तो सब लोग सो रखे हैं टेंट में। वैसे भी आई थिंक मैं सबसे पहले उठ चुका हूँ। तो भाई वो रहा संगम, एक नदी इधर से दूध गंगा ऐसी कुछ नाम बताया था किसी ने, इधर से मंदाकिनी नदी। तो हिमालय की वादियों को पीछे छोड़ते हुए, केदारनाथ के दर्शन करते हुए हम लोग अब नीचे गौरीकुंड की तरफ वापस जा रहे हैं। ये है मेरे साथ में प्रियांशु, दूसरा ब्लॉगर। हम तो ब्लॉगर नहीं है, बस यही लाइफ इज़ अ डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट करना पसंद है मुझे, इसलिए बनाते रहते हैं वीडियो। तो निकलते हैं घर। तो अभी हम लोग कहीं कहीं पे शॉर्टकट्स ले रहे हैं नीचे ज़्यादा टाइम, लेकिन ऐसे पहाड़ी रास्तों पे आपको जब डाउन हिल आप उतरते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्पीड में आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि अगर पत्थर पे ठोकर लग गई तो आप सीधे मुंह के बल गिरेंगे और आपके दांत मुंह कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए पहाड़ों में डाउन हिल उतरते हुए सावधानी पूर्वक चलें। और यहाँ पे महिलाएं केदारनाथ तक सामान पहुँचाते हुए कड़ी स्टीप चढ़ाई पे। और एक चीज़ मेरे को देखने को मिली, जैसे गौरीकुंड में मतलब नदियों की हम सफाई की तो बात करते हैं, जैसे नमामि गंगे वगैरह प्रोजेक्ट जो हमने चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो ऑन पेपर ही काम कर रहे हैं। नदी में हम लोग देखते हैं जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, इन नदियों में बॉटल्स वगैरह दिख रही है हमको तैरते हुए। तो मतलब सरकार कर क्या रही है? जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो किस लिए है मतलब? तो ये तो प्रोजेक्ट ही बिल्कुल फेल हो गया। और बाकी रही बात सफाई की, तो जब आप ऐसे ट्रैक्स वगैरह पे भी आते हैं, अगर आप एक टॉफ़ी भी खाते हैं तो उसका छिलका आप अपने साथ में रखिए। तो जैसे हमने कल कुरकुरे वगैरह खाए थे, तो मेरे बैग में रखे हुए मैंने अभी तक, तो कहीं पर डस्टबिन वगैरह दिखेगा तो उसको मैं वहाँ पे डाल दूँगा। तो प्रियांशु ने भी ये स्टिंग की बोतल रखी हुई थी, ये भी हम साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो बूंद बूंद यही है, एक टॉफ़ी का छिलका मैं फेंकूँगा, ऐसी अगर 1000 छिलके हो जाए तो लगा लीजिए आप कितना सारा कूड़ा हो जाएगा।
तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं फर्स्ट टाइम आया केदारनाथ, सोचा था कि काफ़ी टफ रहेगा मेरे लिए ट्रैक, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक मैंने आज तक कभी नहीं किया है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ रास्ता सुगम बनता गया और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 8 बजे निकले थे गौरीकुंड से, तो 12:30 बजे अप्रॉक्स मैं पहुँच गया था ऊपर। मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के मंदिर के द्वार बंद है तो वो सबके लिए बंद है, जब कपाट खुलेंगे तभी वो वहाँ होंगे। भगवान हर जगह हैं, यहाँ भी होंगे तो वहाँ ऊखीमठ में जहाँ उनकी डोली रहती है ओमकारेश्वर मंदिर में, तो वो वहाँ भी है और यहाँ भी हैं, और हर जगह है वो, कण कण में भगवान का वास होता है। ये हैं हमारे पर्यावरण मित्र, जिनका कि सबसे बड़ा सहयोग रहता है। कोई भी शहर हो या यात्रा हो, जैसे 4 धाम यात्रा पे ये हमारे भाई लोग लगे हुए हैं, तो इनका 250-250 मीटर का दायरा होता है जहाँ पे इनको सफाई व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। तो सफाई का काम तो इनका तो साफ करना है, ठीक है, लेकिन हमारा भी काम है साफ करना, कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं सीधे ऐसे रास्ते में छोड़ देते हैं। तो डस्टबिन सब जगह लगे हुए हैं, आप लोग डस्टबिन में डाला करें ताकि इन लोगों पे भी लोड कम आए। वो लोग तो काम कर ही रहे अपना, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी सफाई व्यवस्था में खुद से सहयोग करें। तो भाई हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और गौरीकुंड से घर की तरफ निकल रहे हैं, गौचर की तरफ। तो ये ऑन सीजन, हाँ ऑन सीजन, ये कभी ये रोड आपको पर्सनल गाड़ी के लिए नहीं होगी, क्योंकि हम पहला इसलिए हमें मिल गया है। अब जब सीजन स्टार्ट होगा तो आपको सिर्फ शटल से आना पड़ेगा, रात भर दिन भर, और ये थोड़ा टफ रोड है। और इस रोड पे बहुत ज्यादा रश रहता है, क्योंकि घोड़े, खच्चर, गाड़ियां और इंसान सब यहाँ पे मिक्स चलता रहता है। मतलब यहाँ पे तो आपको 100 मीटर की भी डिस्टेंस कवर करने के लिए लगभग आधा घंटा भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है पीक सीजन के टाइम पे। तो हेलो, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट फाइन। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं 2 मई को 2025 सीजन के। तो मेरे साथ में आ रहा है प्रियांशु। तो इस बार हमने वहाँ पे कैंपिंग करने का कुछ सोचा है, कैंप्स वगैरह हम लोग लगाएंगे और उसको रेंटल पे देंगे। तो अगर आप लोगों को भी कैंप वगैरह बुक करने केदारनाथ आप जा रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट है या इंडिविजुअल है या सोलो है या ग्रुप्स हैं, कोई भी हो, अगर आप कैंप स्टे तो स्टे करने के लिए केदारनाथ से बेस कैंप 2 किलोमीटर पीछे मंदिर से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा और बाकी डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो निकलते हैं अभी केदारनाथ। अभी हो रहा है टाइम आपका 1:17। तो 3 घंटे अप्रॉक्स हमको सोनप्रयाग पहुंचने में लग जाएंगे। उसके बाद देखते हैं रात को स्टे वहाँ करेंगे, कल ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे और साइड देखेंगे कहाँ पे कैंप साइट मिल रही है हमको, जगह जहाँ पे हम लोग कैंप लगाएंगे, और उसके बाद रिटर्न आएंगे और कुछ दिनों बाद फिर से वहाँ वापस आएंगे। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है काम करने में, जो कि हमें लड़के की ज़रूरत है जो कैंप संभाल सके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं चमोली से या रुद्रप्रयाग से। ट्रस्टेड बंदे होने चाहिए, गांव के बंदे या शहर के बंदे। तो सामान वगैरह मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, ड्रोन वगैरह कुछ नहीं ले जाऊँगा, ये हम ऐसी विजिट पे जा रहे हैं, साइड देखने ओनली। और थोड़ा उन्होंने गर्म कपड़े रख लिए क्योंकि ठंडा तो वहाँ होगा केदार घाटी। तो देखते हैं, अभी तक केदारनाथ तो गया ही नहीं, शायद इसी बहाने भोलेनाथ ने हमें बुलाया हुआ अपने दर पे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और प्रियांशु के साथ में चलते हैं केदारनाथ। तो यहाँ पे प्रियांशु पहुँच चुका है, चलते हैं साथ में। हाँ तो अरे मेरा मूड खराब हो गया उस दिन, क्या हुआ? हाँ वही तो तैयारी चालू है सब। हो जाएगी खत्म होने तक डंडे का वो डन करना। ये 64 नंबर किसका तेरा ही? तो भाई ये था होम स्टे और अब निकलने की तैयारी। प्रकृति कॉटेजेस फाटा नियर बाय हेलीपैड। आजा आजा सीधे सीधे। बस
बस बस बस। तो भाई यात्रा शुरू करते हैं। अभी हम लोग हैं फाटा में। बाकी इसके बाद भाई जी क्या आएगा? सोनप्रयाग ना, उसके बाद आएगा सीतापुर, उसके बाद सोनप्रयाग और उसके बाद गौरीकुंड, और वहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट है। 18 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है ये, काफी टफ। यहाँ पे लगता है ना। हाँ केदारनाथ यहाँ से 33 किलोमीटर का हमको साइन बोर्ड दिख रहा है। तो जर्नी का कंटिन्यू करते हैं। और अभी ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ 6 महीने किया गया इन्होंने यार। अब अरीन को होश में डावर बचाने की। निकल जाएगी। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी और ये सब लोग सामान ऊपर केदार की तरफ जाता हुआ। गाड़ी की पार्किंग हमने यहाँ पे लगा दी है, सही स्पॉट मिल गया है। और नीचे मंदाकिनी नदी। तो भाई ट्रैक के लिए हमने कुछ लिए हैं नारंगी। केले तो मिले नहीं केले, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से हैं। तो और यहाँ पे बाबा लोगों का आश्रम, उमापति महादेव मंदिर इधर भी। जय हो। तो केदारनाथ का रूट और खच्चरों की भारी भीड़ यहाँ पे जाम लग चुका है। जितना भी खच्चरों में सामान लोड हो रहा है सारा ऊपर जाएगा। ले ले ले। और मैं आसमान में खच्चरों के बीच, बादलों के बीच में, खच्चरों के बीच। तो ये रहा फर्स्ट साइन बोर्ड, श्री केदारनाथ 15.50, जंगल चट्टी 3.5 किलोमीटर। बाकी मेरे 2 साथी पीछे आ रहे हैं वहाँ पीछे। और ये बड़ा सा गेट एंट्री पॉइंट केदारनाथ के लिए। 2 CCTV कैमरास लगे हुए हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। लेकिन यहाँ कोई पुलिस प्रशासन की कोई पाबंदी नहीं है। जब यात्रा चालू होगी तब जाके पुलिस प्रशासन को होश आएगा कि हाँ यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बनानी है हमको। जान बचानी ऊपर के लिए। हाँ, तो रास्ते में आपको छोटे छोटे इस टाइप के शेल्टर मिल जाएंगे। जब बारिश वारिश आती है तो आप इसके नीचे स्टे कर सकते हैं। बाकी प्रियांशु और कुछ खच्चर नीचे और ऊपर जाते हुए, और ये हमारे भाई जी। तो पानी की आपको केदारनाथ रोड पे कहीं कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप पहाड़ियाँ तो आपको पता है कि ये पानी अमृत से कम नहीं है। जगह जगह पे ऐसी छोटी टुंटियाँ लगी हुई हैं, नेचुरल पानी के स्रोत हैं। तो आप इस पानी को बिना किसी हेजिटेशन के कंज्यूम कर सकते हैं। इससे साफ पानी आपको पहाड़ों में नहीं मिलेगा। बिस्लरी हो या किनले कोई भी ब्रांड हो, उससे लाख गुना साफ पानी ये है। बिस्लरी वगैरह सब फेल है इस पानी के सामने। पानी की कोई कमी नहीं है। आप अपने साथ में 1-2 बॉटल रखें खाली, और बीच बीच में रिफ़िल करते हुए चलें उनको। और ये हमारे प्रियांशु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो ट्रैक पे चलने के लिए यह है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, मनोबल मजबूत रखें अपना। मेरा भी पहला टाइम है ये, इतनी लंबा ट्रैक मैं करने जा रहा हूँ। भाई लोग तो प्रियांशु आ रहा है 3रे बार, और भाई जी भी आ रहे हैं 3रे-4थे बार। तो लगभग हम अप्रोक्स 3 किलोमीटर आगे होंगे ना भाई। 2 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरू पर्वत आपको आई होप दिख रहा होगा कैमरे में। हो रहा गोल्डन पीरियड चल रहा है इस टाइम पे, सूर्य की रोशनी खिलखिलाती हुई धूप। ये पूरी हिमालयन रेंज है। तो यहाँ पे लिया हमने फर्स्ट रेस्ट। तो धीरे धीरे रेस्ट करते करते जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, 5-7 मिनट का बस। तो यहाँ पे और लोग भी रेस्ट करते हुए। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ग्राउंड टाइप का है। बाकी मेरू पर्वत उधर,
घोड़े खच्चर वाले ऊपर नीचे जाते हुए सामान वगैरह लेते हुए यह ऊपर आने का रास्ता। अभी तो रास्ता उतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आगे देखते हैं, आगे चढ़ाई काफ़ी हार्ड होने वाली है। अभी तो यह है कि इजी ट्रैक बोल सकते हैं इसको, जैसा आपके गांव शहर में गलियां होती हैं वैसी टाइप का रास्ता है। आगे ज़्यादा हार्ड चढ़ाई होने वाली है। कुछ किलोमीटर की दूरी पे आगे आते हुए यहाँ पे है, तो यहाँ पे है भैरव मंदिर चीरभाषा। जय हो। स्टिंग से एनर्जी बूस्ट मिलेगा और रास्ता कटेगा हमारा। कुछ किलोमीटर आगे पहुँचते हुए तो ये केदारनाथ के रोड में आपको ऐसे शेड टाइप के मिल जाएंगे। यहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारी, और ये आपदा के टाइम पे शायद टूटा होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा फुट ओवर ब्रिज टाइप का बना रखा है। बाकी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं भाई लोग, और उसके बाद आगे करते हैं जर्नी कंटिन्यू। जय श्री केदार। और यहाँ पे 1 किलोमीटर स्टोन, भीमली 15 किलोमीटर लिखा हुआ है, लेकिन इन फिगर्स पर आप विश्वास न करें, ये पुराने हो सकते हैं। बाकी जर्नी करते हैं कंटिन्यू, सफाई कर्मचारी रास्ते रास्ते में सफाई करते हुए। और ये मंदाकिनी नदी से एक स्रोत आता हुआ, मंदाकिनी नदी में मिलता हुआ बढ़िया सा झरना। और यहाँ से हिमालय की श्रृंखलाएँ दिखती हुई बर्फीली चोटियाँ। भाई जी आगे से, मैं बीच में, प्रियांशु आ रहा है पीछे से। तो अप्रॉक्स हम लोग आगे होंगे 5 किलोमीटर के अराउंड। तो अभी आप कभी जर्नी काफ़ी लंबी है। पहुंचने वाले रामबाड़ा। ये रही नीचे मंदाकिनी नदी, यहाँ से उधर पार, और ऊपर से हमें कंटिन्यू करना है रास्ता। तो सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। बाकी ये भाई लोग मेहनत करते हुए, इतना हैवी सामान इतने दुर्गम पहाड़ में ले जाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि खुद को ही पैदल चल के ले जाना वहाँ बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और इतना सामान लेके जाना, तो क्योंकि मिनिमम वेट होगा कम से कम 50 किलो से ऊपर ही सामान हर कोई लेके जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये जानवर भी लगे हुए हैं इधर ले आते हुए सामान। तो मिलता है आपको सीधे रामबाड़ा में, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपनी यात्रा जारी रखेंगे। जय श्री केदार। और मौसम चेंज होता हुआ ऊपर शायद बर्फबारी या बारिश आ रही होगी। तो एक रूट जाता है ये वाला जो नदी पार, और हम लोग कर रहे हैं इस वाले पे कंटिन्यू नदी के से साइड में। ये शायद पुराना वाला रास्ता है। मौसम में काफ़ी फेरबदल एकदम से चेंज हो चुका है, केदार घाटी का मौसम। तो ऊपर साइड में बारिश आ रही हुई कहीं पे। आई होप के रास्ते में बारिश ना आए, क्योंकि हमने रेन कोट वगैरह भी नहीं ले रखे हैं। रास्ते में देखते हैं, लेने पड़ेंगे, काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो भाई अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रामबाड़ा। रामबाड़ा कितने किलोमीटर होगा भाई वहाँ गौरीकुंड से? नहीं, गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर। हाँ, तो 8 किलोमीटर। तो हमने लगभग 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो मिलता है आपको आगे सीधे। बाकी ये झरना यहाँ पे बढ़िया सा वेल्डिंग का काम होता है। मंदाकिनी नदी ये बहती हुई केदारनाथ से जिसका उद्गम होता है, उसका यहाँ पे काफ़ी छोटा रूप है, लेकिन रौद्र रूप है, उफान मारती हुई नदी। और नीचे जाते जाते काफ़ी वो हो जाती है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ में मिल करके फिर से अलकनंदा बनाती है। आपदा के टाइम पे रामबाड़ा का पूरा एरिया बह गया था। बाकी ये नया पुल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इस सीजन में आई थिंक ये पुल बन जाना चाहिए। फिलहाल के लिए छोटा वाला पुल है जाने के लिए, कुछ टाइम बाद ये पक्का पुल बन जाएगा, बड़ा वाला सीधे उधर कनेक्ट होगा। और ऊपर की साइड पूरा ये आपको दिख रहा है ग्लेशियर है पूरा। ये रामबाड़ा का पूरा एरिया 2023 की आपदा में आपको बादल फटा था, तो पूरा तहस नहस हो गया था। बाकी मंदाकिनी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं, व्यू क्या भी बढ़िया। तो अभी हम लोग कर रहे हैं रामबाड़ा क्रॉस। तो मेन असली चढ़ाई यहीं से शुरू होती है, पीछे देख सकते हैं बिल्कुल स्टीप चढ़ाई शुरू हो रही है यहाँ से। और केदारनाथ कुछ इस तरफ की लोकेशन पे है। बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं।
एनर्जी हमको पूरी बचानी है, अभी आधा रास्ता तय करना है। सो मिलता है आपको सीधे आगे, चाय का ब्रेक लेंगे कहीं पे, मिलता है आपको सीधे दुकान पे। तो यह रास्ता केदारनाथ मंदिर कुछ इस तरफ को है, बाकी ये पूरा रामबाड़ा वाला एरिया। तो 2013 की आपदा में यहाँ पे पूरा रामबाड़ा क्षेत्र पूरा तबाह हो गया था। बाकी ये नया पुल कंस्ट्रक्ट हो रहा है यहाँ पे, अभी तो ये टेम्परेरी छोटा वाला पुल है, इसका भी कुछ भरोसा नहीं है, थोड़ा हाइट पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बाकी वो रहा रास्ता, और बढ़ते हैं आगे। अगेन एक शेल्टर बारिश वारिश के टाइम पे यहाँ पर रुकने के लिए, और यहाँ से खूबसूरत वो दिखती हुई। तो 2013 वाला रास्ता वो है, उससे पहले वाला। तो जब आपदा आई थी तो पूरा रास्ता दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, तो जिसके कारण ये हुआ है कि रोड भी थोड़ा लंबा हो चुका है, क्योंकि वो वाला सीधा शॉर्ट था ऊपर के लिए, अब यहाँ से घूम घूम करके जाना पड़ता है, तो उस चक्कर से लंबा हो गया रास्ता। तो ये रास्ता भी कुछ टाइम बाद बन जाएगा, लेकिन वाला भी खड़ी चढ़ाई है एकदम बिल्कुल, वहाँ से उधर। तो हमें कुछ भाई लोग मिले, ये कलकत्ता और हरिद्वार से आ रखे हैं, बिल्कुल नंगे पाँव यात्रा कर रहे हैं। तो परसों कपाट खुलने वाला है 2 तारीख को, तो ये लोग तो आज ही पहुँच जाएंगे यहाँ। खैर यही होती है असली तपस्या, जल लेकर के आए हैं यहाँ शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो अभी हम लोग रुके हैं रामबाड़ा से थोड़ा ऊपर में, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं, कहीं पे हमने ऐसे बैठने वाला ब्रेक लिया, खड़ा ब्रेक। तो साहब भी हमारे पीछे चाय बना रहे हैं, बाकी ये प्रियांशु और ये हमारे भाई जी चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए लिंचोली की तरफ, और हमारे सामने ग्लेशियर। तो ये रहा ग्लेशियर, ऊपर से बढ़िया सा झरना बिल्कुल टॉप से। आगे कंटिन्यू करना रास्ता तो अभी ठीक है, लेकिन आगे स्टीप चढ़ाई मिल सकती है हमको। लगभग आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। तो परसों कपाट खुलने वाले केदारनाथ के, तो उसके लिए दुकानों की तैयारियां होने लगी है, सारे लोग अपने दुकान वगैरह सेटअप कर रहे हैं। बाकी मंदिर और ऊपर की तरफ जो जितनी भी दुकानें वगैरह, होटल्स वगैरह, वहाँ के लिए सामान जा रहा है, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह हो गया। तो कुछ लोग यहाँ पे घोड़े में जाते हुए से पैदल ही आए। तो जो सबसे कठिन वाली चढ़ाई है रामबाड़ा से लिंचोली तक के, वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। पीछे मेरे 2 दोस्त लोग आ रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। सबसे जो कठिन वाला पड़ाव है वो ऑलमोस्ट पार हो चुका है, देखते हैं आगे। तो कुछ लोग घोड़े में जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग। तो पैदल जर्नी का जो मज़ा है वो ऐसे में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो रहा नीचे रामबाड़ा, वहाँ से बिल्कुल ऐसे कैंची वाला रास्ता है ऊपर आते हुए। तो कैंची वाला रास्ता मैंने पार कर लिया है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये पूरा ग्लेशियर है, ग्लेशियर के बीच में से रास्ता, ये आप देख सकते हैं, लग रहा चट्टान जैसा होगा। ये हार्ड बर्फ होती है, पूरा ग्लेशियर वाला चट्टान। तो इसके बीच में सीजन के टाइम पर रास्ता खोलने के लिए यहाँ पे बीच में से सफाई कर दी जाती है। केदारनाथ 6 किलोमीटर लिखा हुआ है, बेस कैंप 4.5, छानी कैंप 2 किलोमीटर, बड़ी लिंचोली 1 किलोमीटर। तो बढ़ते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन, केदारनाथ इतना 6 किलोमीटर अवे। तो खतरनाक वाली चढ़ाई तो कंप्लीट कर दी है। प्रियांशु और कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा मुझे, मैं तो आगे बढ़ता रहता हूँ। बड़ी लिंचोली 0.5 किलोमीटर। तो हमारी जर्नी में एक भाई मिल चुके हैं मुझे रास्ते में, ये भी चोटर उधर पे आते हैं। तो साथ साथ में थोड़ा चलने में सही लगता है, बातचीत करते करते सफ़र का पता भी नहीं चलता है। तो बढ़ते रहते हैं आगे, 2 भाई लोग पीछे आ ही रहे, हम लोग आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। किलोमीटर स्टोन, नेक्स्ट केदारनाथ है 5 किलोमीटर अभी। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लिंचोली। नीचे आप देख सकते हैं पूरी कैंप साइड है, बाकी कुछ बीच बीच में दुकान वगैरह भी हैं। और यहाँ से केदारनाथ 5 किलोमीटर की दूरी पे, और ये खच्चरों में सामान जाता हुआ ऊपर की तरफ में दुकानों का, सीजन की तैयारी चालू। और भाई ये रहा केदारनाथ में ट्रैक्टर,
जिनके थ्रू यहाँ पे हैवी मशीनरी वगैरह लाई जाती है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गए, ये सब हो गया, बहुत ही भारी इक्विपमेंट सामान जो रहता है वो इनके थ्रू लाया जाता है, क्योंकि बड़ा सामान ह्यूमन बींग्स के द्वारा लाना पॉसिबल है नहीं, तो इन ट्रैक्टरों के द्वारा सामान लाया जाता है। पूरा सामान भर गए। हाँ। तो अभी हमने लिंचोली ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है, और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। तो कनेक्टिविटी के लिए छोटा सा यहाँ पे सेल फोन टावर लगा हुआ है, ये कितना ही प्रोवाइड करवा पाएगा फ्रीक्वेंसी। आई होप कि इन फ्यूचर यहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पे और अपने नेटवर्क्स इस्टेब्लिश करेगी। तो मौसम करवट बदलता हुआ, बारिश की थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हमें महसूस होती हुई, क्योंकि केदार घाटी है तो ऐसे जो ये हिमालयन रेंज होती है, जो यहाँ पे मौसम किसी भी वक्त बदल सकता है। बाकी मंदिर लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और यहाँ से बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द हिमालयन रेंजेस देख सकते हैं आप लोग। तो मौसम करवट बदलता हुआ, जैसे कि मैंने कहा, इस साइड हल्की बूंदाबांदी हो रही है जिस तरफ हम चल रहे हैं, लिंचोली से थोड़ा ऊपर, और वो सामने देख सकते हैं आप, वहाँ बारिश हो रही है बिल्कुल। तो बारिश धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में भी आ जाएगी, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी होने लगी है। और ऊपर हिमालय। तो ये रहा नेक्स्ट साइन बोर्ड। तो इस पर जो इन्फॉर्मेशन है, श्री केदारनाथ 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर एंड भैरव गदेरा 2 किलोमीटर। और ये खूबसूरत सा नज़ारा, हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई। केदारनाथ नाव 3.5 किलोमीटर, और ये बर्फ़ ऊपर एक भाई बर्फ़ कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ से गला के पानी तैयार किया जाता है। और वहाँ कहीं हमको ऊपर जाना है। अभी तो ये वाला पैच है बीच में, टफ वाला। उधर पीछे जो पुल दिख रहा है आपको, ब्रिज, वहाँ पे उसके उधर मंदिर है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से मंदिर है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और रामबाड़ा से ऊपर तो वाला बड़ा वाला जो पैच है चढ़ाई वाला, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया था इजीली। एक और पैच है बड़ी लिंचोली से ऊपर है नहीं, हाँ लगभग। तो यहाँ से एक बहुत मतलब स्टीप चढ़ाई है, लगभग होगी 500 मीटर की खड़ी चढ़ाई है। तो आई होप कि इजीली ये पार हो जाए। बाकी बढ़ते रहते हैं आगे। जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो ये रहा ग्लेशियर पूरा वैली के थ्रू, और वो रही चढ़ाई वहाँ से ऊपर, और मंदिर इस पहाड़ के मतलब पीछे ही है, जस्ट समझो। और उस तरफ से कहीं से ये पुराना वाला रास्ता था, वो वाला जो आपदा से पहले था, 2013 वाली आपदा। तो पूरा इधर से तो उस तरफ से तो अब रूट बन गई, ये नया वाला रूट है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये रहा केदारनाथ से व्यू। तो मौसम एकदम पैक हो चुका है, बारिश आने की संभावना। ओ नीचे रहा रामबाड़ा, और ये रही मंदाकिनी नदी, जो कि रुद्रप्रयाग तक जाती है, और वहाँ अलकनंदा के साथ मिल करके अलकनंदा बनती है फिर से, और अलकनंदा फिर देवप्रयाग तक जा कर के भगीरथी के साथ में गंगा का वहाँ पे उद्गम होता है, और आगे बंगाल की खाड़ी तक गंगा ही रहती है वो। एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लिखी हुई मिली है, अपने पैरों से यात्रा कर पुण्य फल प्राप्त करें, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। जय श्री केदार। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है, और धीरे धीरे रास्ता काफ़ी ब्रॉड होता हुआ यहाँ पे, मतलब ये एक 6 लेन हाईवे जितना रास्ता चौड़ा हो रखा है यहाँ पे। एक रास्ता इस तरफ को, एक इस तरफ को, ये एक चौक टाइप का है बहुत बड़ा। मेरा पीछे का व्यू। तो मंदिर मात्र 1 किलोमीटर दूर, और ये व्यापार संघ का गेट है। तो अभी हम मंदिर से मात्र 600-700 मीटर की डिस्टेंस पे, 1 किलोमीटर मान के चल लो राउंड फिगर में। तो यहाँ से हमको मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दर्शन हो चुके हैं केदारनाथ के। बाकी पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद कैंप में आएंगे हम लोग, और आगे का प्रोसीजर क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसका कल सुबह यहाँ से नीचे गोचर वापस। तो वो रहा मंदिर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो पहले मंदिर दर्शन करने चलते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर से हैं ऑलमोस्ट 500 मीटर की डिस्टेंस पे, और ये रहा केदारनाथ का हेलीपैड, जहाँ पे
हेली सर्विसेज डिफरेंट कंपनीज द्वारा यहाँ पे हेली सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ऑलमोस्ट इस बार शायद 7 कंपनियाँ हैं, पिछली बार भी उतनी थी, इस बार शायद बढ़ गई हैं 9 कंपनियाँ जो यहाँ पे अपनी हेली सर्विस प्रोवाइड करेंगी। तो ये रहा हेलीकॉप्टर का लॉन्च पैड और बाकी पीछे आप व्यू देख सकते हैं, बढ़िया सा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर मंदिर में रहेंगे, बाहर से दर्शन करेंगे क्योंकि कपाट तो खुलेंगे 2 तारीख को, तो उस टाइम भीड़ भी रहेगी, तो अभी ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पे SBI का बोर्ड लगा हुआ है। SBI की एक केदारनाथ वाली ब्रांच है और ये गेट्स हैं, बोर्डिंग गेट्स, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड होता है। यहाँ से आपको सीरियल वाइज आपको चॉपर में बैठना पड़ता है। तो ये SBI का बोर्ड, आपको कैश वगैरह विड्रॉल करना है तो आपको वो फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं मंदिर, सामने है ब्रिज। तो ये रहा ब्रिज कुछ इस टाइप से, बाकी सामने से सीढ़ियाँ हैं जाती हुई। एक ब्रिज वो सामने भी है जहाँ से कैंप की साइड में आप जा सकते हैं, बाकी हैं सीढ़ियाँ। और यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन काफ़ी, क्या आपके हिसाब से यहाँ पे इतना हैवी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए? 2013 की आपदा के बाद से गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल बड़े बड़े होटल्स वगैरह बन रहे हैं, जिससे कि मतलब पहाड़ों के साथ में बिल्कुल छेड़खानी की जा रही है। और यहाँ पे सामने है हॉस्पिटल जहाँ पे आपका प्राथमिक उपचार हो सकता है। बाकी ऊपर कैंप साइड वगैरह ऊपर साइड है और बर्फीला इलाका पूरा। तो हैवी कंस्ट्रक्शन आई थिंक कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि जोन 5 में आता है केदार वैली और ये उत्तराखंड की पूरी जो बेल्ट है, हिमालयन बेल्ट। यहाँ पे अगर आप हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये प्राकृतिक आपदा को न्योता देने के बराबर है। तो चलिए चलते हैं, सीढ़ियाँ क्रॉस करके आगे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय। तो ये वही हर हर महादेव, तो वही ओम है जो पिछले साल जिसका प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हर हर महादेव का नाम लेते हुए सीधे सामने ओम के ठीक पीछे आपको मंदिर मिलता है। जय श्री केदार। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, भगवान केदार का मंदिर ठीक हमारे सामने। तो वो रहा सामने मंदिर। तो किसी भी हेल्प के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC आपातकाल के टाइम पे आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर, कंट्रोल रूम या सामान्य हेल्पलाइन नंबर पे डायल कर सकते हैं। सौजन्य से देशराज जिंदल फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। तो ये भी बाहर वालों के ट्रस्ट है, उत्तराखंड में तो कोई ट्रस्ट है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ट्रस्ट आप यहाँ के लोगों को भी खोलना चाहिए, बाहर का पेनिटेशन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जय श्री केदार। तो हम लोग फाइनली मंदिर से मात्र 50 मीटर के डिस्टेंस पे तो भाई ये रही भीमशिला केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे, जो आपदा के टाइम पे एक बहुत बड़ा पत्थर आया था जिसने मंदिर को बहने से बचाया था। और आपदा आई थी इस तरफ से, यहाँ पर कहीं चोराबारी लेक है, वहाँ क्लाउड बस्ट हुआ और पूरा पानी एक साथ में इधर के लिए फ्लो हुआ। बाकी बाबा लोगों की कुटिया है वहाँ ऊपर पे, आए हो आपको दिख रही होगी, त्रिशूल। हर हर महादेव। तो भाई मंदिर दर्शन हमने कर लिया। मंदिर परिसर में फ़ोटो वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने रूल्स का पालन किया है। और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ के मंदिर में, जो कि केदारनाथ पे ठीक मतलब मंदिर का फेस फ्रंट के सामने है। तो बाईं तरफ को ऊपर धार में भैरवनाथ का मंदिर है, अभी वहाँ चलते हैं। तो भाई वो रहा भैरवनाथ का मंदिर, वहाँ पे वो है ट्रैक। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आजकल यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जैसे देख सकते हैं आप, बड़े बड़े होटल्स वगैरह बन रखे हैं। तो यहाँ से चलते हैं इधर, वहाँ से केदारनाथ का अलग ही व्यू आएगा। ये पूरा साफ, ये कुछ नहीं था। तो अभी हम लोग भैरवनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। 300 मीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। और ये आपदा के टाइम के निशान आप देख सकते हैं, उधर से और इधर से पानी आया था। और वो रहा मंदिर,
बाकी होटल्स वगैरह आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ओवर कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ केदार घाटी में। बाकी मंदिर आ सामने, तो चलते हैं भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद अपने मित्रों को ढूंढते हैं क्योंकि वो लोग मिल नहीं रहे हैं, वो पीछे छूट गए थे काफ़ी 1-2 किलोमीटर पीछे। सो लेट्स गो। तो भाई अभी हम लोग बढ़ रहे हैं भैरवनाथ मंदिर की तरफ। पीछे आपको फ्रेम में दिख रहा होगा केदारनाथ मंदिर। तो लगभग 30-40 मीटर अवे हैं हम लोग मंदिर से। तो वहाँ पे दर्शन करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, उसके बाद नीचे के लिए निकलते हैं कैंप साइड की तरफ को। जय श्री केदार, जय भैरवनाथ। तो ये रहा भैरवनाथ का मंदिर और ये रहा गेट और पीछे पूरा केदारनाथ का व्यू और मंदिर के दर्शन यहाँ से भी होते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ जहाँ अभी बर्फबारी हो रही है। आई होप आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का धुंध जैसे जो दिख रही है वो बर्फबारी हो रही है, बारीक बारीक बर्फ़ गिर रही है। और देख सकते हैं कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, शहर जैसा फील हो रहा है यहाँ आके। बिल्कुल बड़े बड़े होटल्स वगैरह, इतने तो हमारे शहरों में भी नहीं इतने बड़े बड़े होटल जितने यहाँ बन चुके हैं। बाकी ये रहा पीछे का व्यू, वो रहा केदारनाथ का पुराना वाला मार्ग वहाँ से। अब तो वो नदी के इस साइड में, वो बीच में मंदाकिनी नदी बहती हुई। और बद्रीनाथ भी ठीक इसी के पीछे, शायद आई थिंक ये नर नारायण जो पर्वत है बद्रीनाथ में वही है। तो भाई भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ मंदिर के जस्ट पीछे वहाँ पे, क्योंकि शंकराचार्य जी की मूर्ति है तो उनके भी दर्शन करते हैं। उसके बाद चलते हैं कैंप साइड में। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य जी की समाधि की तरफ, पूरा मंदिर। और ये छोटे मोटे यहाँ पे 3 टावर लगाए हैं, कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शंकराचार्य जी की समाधि के मंदिर के पीछे है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा ठीक सामने मंदिर और ये रही शंकराचार्य जी की समाधि। बाकी पीछे आपको ग्लेशियर्स वगैरह दिख रहे हैं, बाबा जी की कुटियाएँ वगैरह ऊपर। भाई एंट्रेंस श्री आदि शंकराचार्य समाधि। और ऊपर बर्फबारी हो रही है वहाँ कहीं। तो ये रही आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति। इसकी कभी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो ब्रीफ में मैं बता दूं कि जो शंकराचार्य जी होते हैं, जैसे मतलब इंडिया में 4 मठ हैं, तो उन मठों के मतलब ये हमारे मेन शंकराचार्य जी थे जो हिंदू धर्म को जिन्होंने प्रमोट किया। ये हिंदुओं के गुरु माने जाते हैं, हिंदू धर्म के गुरु। तो जितने भी मंदिर वगैरह बनाए गए हैं सारे इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। तो इन्होंने हिंदू धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो भाई मौसम हो रखा है काफ़ी सुहाना, लोग अपने टेंट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, इधर इधर। ऊपर भी बर्फबारी हो रही है। बाकी मंदिर है इस तरफ सामने। और ये रहा हमारा वाला टेंट, इसमें हम लोग रुके हुए हैं। लोकेशन, और यहाँ पे टेंट्स ही टेंट्स आपको दिखाई देंगे। बाकी एक जगह एक खाली है पिछली वाली और एक इसके पीछे, तो यहाँ पे हम लोग टेंट लगा रहे हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:45 और केदारनाथ में धूप, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड में से आती हैं। तो होराइजन की धूप यहाँ पे पड़ रही है, आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सनराइज़ हो रहा है, बिल्कुल गोल्डन। और ये सारे कैंप्स वगैरह, ये रहा घोड़ा पड़ाव वाला एरिया। और पूरा इधर से आगे तक पूरा कैंप्स हैं, रास्ते के नीचे साइड भी और ऊपर साइड भी। बाकी हमारा कैंप्स की तैयारी यहाँ पे है। आँखों से देखने पे ये व्यू कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कैमरे में तो इतना कैप्चर नहीं कर पाऊँगा मैं।
अभी हमें केदारनाथ में हैं और यहाँ से बिल्कुल क्लियर स्काई दिखता हुआ। कैमरा में तो स्टार्स वगैरह दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं मुझे। बाकी सभी लोग अपने अपने टेंटों में, और हम भी थोड़ी देर में लगाएंगे इसको। हेलो, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। तो भाई सामने पहाड़ और सुनहरी धूप हिमालय की बर्फीली चोटियों पे। और अभी तो सब लोग सो रखे हैं टेंट में। वैसे भी आई थिंक मैं सबसे पहले उठ चुका हूँ। प्रियांशु भी सो रखा हमारे वाले टेंट में। तो आज सोमवार, थोड़ी देर में मंदिर दर्शन करने जाएंगे, उसके बाद निकलते हैं घर। कुछ दिनों बाद फिर से आएंगे वापस। और ये खूबसूरत हिमालय की चोटियाँ खिलखिलाती धूप के साथ में। भाई वो रहा पुराना वाला रास्ता, कैंप साइट एंड वहाँ से बाहर आएंगे। मेरा मंदिर जाने वाला रास्ता, यहाँ से नीचे संगम। तो भाई वो रहा संगम, एक नदी इधर से, दूध गंगा ऐसी कुछ नाम बताया था किसी ने। इधर से मंदाकिनी नदी। तो हिमालय की वादियों को पीछे छोड़ते हुए, केदारनाथ के दर्शन करते हुए हम लोग अब नीचे गौरीकुंड की तरफ वापस जा रहे हैं। ये है मेरे साथ में प्रियांशु, दूसरा ब्लॉगर। हम तो ब्लॉगर नहीं है, बस यही लाइफ इज अ डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट करना पसंद है मुझे, इसलिए बनाते रहते हैं वीडियो। तो निकलते हैं घर, पीछे से खच्चर। तो अभी हम लोग कहीं कहीं पे शॉर्टकट्स ले रहे हैं नीचे ज़्यादा टाइम, लेकिन ऐसे पहाड़ी रास्तों पे आपको जब डाउन हिल आप उतरते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्पीड में आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि अगर पत्थर पे ठोकर लग गई तो आप सीधे मुंह के बल गिरेंगे और आपके दांत मुंह कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए पहाड़ों में डाउन हिल उतरते हुए सावधानी पूर्वक चलें। तो भाई नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन गौरीकुंड 10 किलोमीटर, नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन भीमबली 3.5 किलोमीटर। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रामबाड़ा। तो यहाँ का जो डाउन स्टेप है उसको हम उतर रहे हैं। अप्रोक्स यहाँ पे 12 या 13 कुछ कैची है, 12-13 यहाँ पे कैचियाँ हैं जो आपको क्रॉस और करनी होगी। ये बिल्कुल ढलान वाला रास्ता है ये। और जैसे कि आप देख सकते हैं सामान ऊपर, जितने भी केदारनाथ में होटल्स वगैरह हैं वहाँ के लिए सामान जा रहा है। ये गीजर वगैरह जा रहे हैं, ये सारे होटलों में इंस्टॉल होंगे। तो मतलब फुल फैसिलिटी चाहिए कि ऊपर लोगों को। ऐसे धार्मिक स्थल को मतलब तुमने लग्जरियस प्लेस बना रखा है। तो रामबाड़ा के हम काफ़ी नज़दीक, नीचे आपको पुल दिख रहा होगा। और यहाँ पे ग्लेशियर और खूबसूरत सा झरना, लेकिन यहाँ पे डेंजर जोन भी है, पत्थर गिरने का खतरा हर टाइम बना रहता है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो चलिए बढ़ते आगे, और आगे पे एक टी ब्रेक लेते हैं। और यहाँ पे महिलाएं केदारनाथ तक सामान पहुँचाते हुए कड़ी स्टीप चढ़ाई पे। तो भाई अभी हम लोग हैं रामबाड़ा में, यहाँ पे एक चाय ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गौरीकुंड से भी निकलते हैं। भाई साहब बना रहे हैं चाय, यात्रीगण यहाँ पे बैठे हुए। ये ऊपर चढ़ने वाला रास्ता, कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, खच्चर वाले हैं ज़्यादातर। और ये नीचे जाने वाला रास्ता, नीचे पुल है, पुल पार जाना है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रामबाड़ा। तो 2013 के टाइम पे यहाँ पे का अलग व्यू हुआ करता था। यहाँ पे एक बड़ी मार्केट हुआ करती थी, लेकिन 2013 की आपदा के टाइम पे आप सबको पता है कि ऊपर चोरावारी ग्लेशियर जो फटा था, उससे मतलब इस केदार घाटी में पूरी तबाही मच गई थी। तो ये पूरा रामबाड़ा वाला एरिया पूरा साफ़ हो चुका था। तो पहले वाला रास्ता इस साइड को था, आपको दिख रहे हो कुछ इसके पुराने अवशेष। तो
उसके बाद से रास्ता इस तरफ के लिए बनाया गया, नदी के इस तरफ के। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदाकिनी नदी बहती हुई कल कल करती हुई। इसका अभी यहाँ पे छोटा रूप है, लेकिन नीचे जाते जाते इसका बहुत रौद्र रूप हो जाता है। और एक चीज़ मेरे को देखने को मिली, जैसे गौरीकुंड में मतलब नदियों की हम सफाई की तो बात करते हैं, जैसे नमामि गंगे वगैरह प्रोजेक्ट जो हमने चला रखे हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो ऑन पेपर ही काम कर रहे हैं। नदी में हम लोग देखते हैं जहाँ से नदियाँ निकल रही हैं, इन नदियों में बॉटल्स वगैरह दिख रही है हमको तैरते हुए। तो मतलब सरकार कर क्या रही है? जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो किसकी है मतलब? तो ये तो प्रोजेक्ट ही बिल्कुल फेल हो गया। और बाकी रही बात सफाई की, तो जब आप ऐसे ट्रैक्स वगैरह पे भी आते हैं, अगर आप एक टॉफ़ी भी खाते हैं तो उसका छिलका आप अपने साथ में रखिए। तो जैसे हमने कल कुरकुरे वगैरह खाए थे, तो मेरे बैग में रखे हुए मैंने अभी तक, तो कहीं पर डस्टबिन वगैरह दिखेगा तो उसको मैं वहाँ पे डाल दूँगा। तो प्रियांशु ने भी ये स्टिंग की बोतल रखी हुई थी, ये भी हम साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो बूंद बूंद यही है, एक टॉफ़ी का छिलका मैं फेंकूँगा, ऐसी अगर 1000 छिलके हो जाए तो लगा लीजिए आप कितना सारा कूड़ा हो जाएगा। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। मैं फर्स्ट टाइम आया केदारनाथ, सोचा था कि काफ़ी टफ रहेगा मेरे लिए ट्रैक, क्योंकि इतना लंबा ट्रैक मैंने आज तक कभी नहीं किया है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ रास्ता सुगम बनता गया और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 8 बजे निकले थे गौरीकुंड से, तो 12:30 बजे अप्रॉक्स मैं पहुँच गया था ऊपर। और मौसम भी करवट बदलता हुआ, कल तो ऐसी मौसम था तो सही रात चढ़ाई चढ़ने में उतनी दिक्कत हुई नहीं, लेकिन आज धूप थी। तो ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तो 6-7 किलोमीटर और है गौरीकुंड, उसके बाद सोनप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद बौसर निकल जाएंगे अपन लोग। तो केदारनाथ आना होगा सितंबर-अक्टूबर के टाइम पे, क्योंकि मई-जून के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, तो दर्शन वगैरह भी नहीं होते हैं। खैर हमने दर्शन तो बार से कर लिए, कण कण में ईश्वर बसते हैं। तो अभी तो कपाट खुले नहीं, 2 तारीख को खुलेंगे, लेकिन हमने मंदिर के बाहर से हनुमान चालीसा का पाठ किया और सभी जगह भ्रमण किया। भैरवनाथ मंदिर और पीछे शंकराचार्य जी की समाधि स्थल भी बना हुआ है मंदिर के जस्ट पीछे, और भीमशिला भी है वहाँ पे। तो सब जगह मतलब अच्छे से दर्शन हो गए थे, क्योंकि कोई था नहीं, क्योंकि कपाट खुलते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये मतलब ये नहीं होता है कि भगवान के मंदिर के द्वार बंद है तो वो सबके लिए बंद है, जब कपाट खुलेंगे तभी वो वहाँ होंगे। भगवान हर जगह हैं, यहाँ भी होंगे तो वहाँ ऊखीमठ में जहाँ उनकी डोली रहती है ओमकारेश्वर मंदिर में, तो वो वहाँ भी और यहाँ भी हैं, और हर जगह है वो, कण कण में भगवान का वास होता है। तो जय श्री राम, जय श्री केदार। मिलते हैं आपको सीधे घर पे। हम लोग हैं रामबाड़ा से थोड़ा आगे, गौरीकुंड यहाँ से 6 किलोमीटर, और यहाँ पे एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा झरना, ये रहा खूबसूरत सा झरना। लेकिन देखिए आप, डेंजर जोन भी उतना ही है, ये बात का रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन खतरा हर पल बना रहता है इस तरफ को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उस साइड का पूरा वो लैंड स्लाइड हो रखा है पिछले साल का, ये पूरा लैंड स्लाइड जोन है यहाँ से नीचे की तरफ को, तो पूरे पहाड़ नीचे आ रखा है। गौरीकुंड 5 किलोमीटर, और जो इस टाइप के आपको शेड दिख रहे हैं, ये बरसात के सीज़न के लिए है कि यात्री यहाँ पे बारिश के टाइम पे इसके नीचे रुक सकें। लेकिन कई कई जगह लोगों ने इनके अंदर दुकानें बना रखी हैं इसमें कब्जा करके, तो वो चीज़ देखने लायक है। ये है हमारे पर्यावरण मित्र, जिनका कि सबसे बड़ा सहयोग रहता है। कोई भी शहर हो या यात्रा हो, जैसे 4 धाम यात्रा पे ये हमारे भाई लोग लगे हुए हैं, तो इनका 250-250 मीटर का दायरा होता है जहाँ पे इनको सफाई व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। तो सफाई का काम तो इनका तो साफ़ करना है, ठीक है, लेकिन हमारा भी काम है साफ़ करना, कि जो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं सीधे ऐसे रास्ते में छोड़ देते हैं। तो डस्टबिन सब जगह लगे हुए हैं, आप लोग डस्टबिन में डाला करें, ताकि इन लोगों पे भी लोड कम आए। वो लोग तो काम कर ही रहे अपना, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी सफाई व्यवस्था में खुद से सहयोग करें। गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर लेफ्ट। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड का जो मेन गेट है, जहां से मतलब यात्रा शुरू होती है। तो देख सकते हैं आप सामने बड़ा सा गेट, सिक्योरिटी चेक वगैरह यहीं पे आपके साथ में किए जाते हैं, चेकिंग वगैरह सब यहीं पे। अच्छा हाँ, यह है गौरीकुंड का मेन द्वार, जहाँ से केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होती है। यहीं पे चेकिंग वगैरह होती है सबकी, तो कोई भी संदिग्ध चीज़ें अपने साथ में न लेके आए। मदिरा ये सब यहाँ पे बैन है,
तो अगर आप साथ में लेके आते हैं तो यहाँ पे आप पकड़े जाएंगे और भारी चालान आपका हो सकता है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ से लगभग 100 मीटर का मार्केट है और ये रहा रास्ता पीछे। यहाँ से प्योर ट्रैक शुरू होता है मतलब, और ये रहा गौरीकुंड मार्केट यहाँ से शुरू होता है। 50-100 मीटर का फैला हुआ मार्केट है। हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी पे जहाँ पे हमने लगाई थी। तो गाड़ी की धूल से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, पर ये ठीक है कि किसी ने छेड़खानी नहीं। तो भाई गाड़ी आने से पहले प्रियांशु को गाड़ी मोड़नी होगी। क्या प्रियांशु ये कर पाएगा? बस 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 ठीक है। तो भाई हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और गौरीकुंड से घर की तरफ निकल रहे हैं, गोचर की तरफ। तो ये ऑन सीजन, हाँ ऑन सीजन ये कभी ये रोड आपको पर्सनल गाड़ी के लिए नहीं होगी, क्योंकि हम पहला ऐसे हमें मिल गया है। अब जब सीजन स्टार्ट होगा तो आपको सिर्फ शटल से आना पड़ेगा रात भर दिन भर, और ये थोड़ा टफ रोड है। और इस रोड पे बहुत ज्यादा रश रहता है क्योंकि घोड़े, खच्चर, गाड़ियां और इंसान सब यहाँ पे मिक्स चलता रहता है। मतलब यहाँ पे तो आपको 100 मीटर की भी डिस्टेंस कवर करने के लिए लगभग आधा घंटा भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है पीक सीजन के टाइम पे। तो हम तो ऑफ सीजन में गए थे। बाकी ये सफर काफी यादगार रहा। पहली बार मैं केदारनाथ गया भाई, तो तीसरा चक्कर था भाई का ना, तीसरा। मेरे वो भी कितने लगेंगे तो देखते हैं बरसात सीजन के बाद में आएंगे, क्योंकि उससे पहले आगे कोई फायदा है नहीं। उससे पहले आते हैं आप अगर, तो सबसे पहली बात आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी दर्शन करने के लिए, तो आप भूल ही जाइए। मतलब बेसिकली ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो बहुत पास के लोग हैं वो लोग आ सकते हैं बरसात के बाद, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है। अभी जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरे कंट्री से भी आते हैं और कंट्री के बाहर से भी लोग आते हैं, वो लोग आते हैं अभी ये मई और जून में, तो तब बहुत रश होता है, तब पीक टाइम होता है। और हम लोगों को ये है कि हम उस टाइम भी दर्शन कर सकते हैं, उस टाइम पे अच्छे दर्शन होंगे। अच्छे इन द सेंस आपको बहुत टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कहीं और प्लेस की होगी। तो जय श्री केदार, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।